हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने बेडशीट मंगाई है, इलास्टिक वाली बेडशीट है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका कपड़ा ना बहुत अच्छा है, तो वही मैं मंगाई थी मीशो से। और शाम का टाइम है, इधर बेटे को नाश्ता चाहिए था, तो मैं पोहा बना रही हूँ क्योंकि अब सबके आने का समय हो गया है। तो वही पोहा बनाने लगी हूँ सबके लिए, और बनाती हूँ इसके साथ में चाय। और मैं अपने लिए गुड़ वाली चाय बनाऊँगी। तो देती हूँ पहले बेटे को नाश्ता। नाश्ता का मतलब वही शाम को चाय के साथ थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है, तो वही मैं बनाने लगी हूँ। मुझे ना स्कूल से आते हुए 4 बज जाता है, तो इसीलिए ब्लॉग मैं शाम को शुरू कर रही हूँ। शाम मतलब 5 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो वही 5 बज रहा है, और सजल को देने के बाद उसके बाद मैं चलती हूँ भगवान जी को दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि शाम भी हो रही है। तो अब तो 5 सवा 5 बजे दिन भी डूबने लगता है। तो इधर मैं आ गई हूँ अब भगवान जी की पूजा करने। वही जो शाम को दीपक वगैरह जो भी करना होता है, बाहर दीपक लगाना होता है, वही सब करूँगी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मायके से आने के बाद 3-4 दिन, हाँ मुझे आए 3 से 4 दिन हो गया, लेकिन मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। कारण ये था कि मेरी मोबाइल बिगड़ गई थी ना तो चार्जिंग उठा रही थी, और ना ही मतलब उसमें से कोई वॉइस आ जा रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी। तो वही दी थी बनने के लिए, क्योंकि कल बेटी को भी जाना था। बेटी मेरी चली गई 10-12 दिन, दीपावली की आई थी, तो वही 10-12 दिन रही। बहुत अच्छा लगा। बहुत पूरा घर इतना भरा भरा था उसके रहने से, जैसे लग रहा है ना पूरा घर एकदम खाली हो गया है। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन क्या है, बच्चे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। पढ़ने के लिए जब बाहर जाना है तो अब अच्छा लगे या ना लगे, हम ही थोड़ी परेशान हैं, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी बहुत उदास है। लेकिन वो एक पेपर हो जाएगा तो फिर जनवरी तक आएगी। और तो मोबाइल मेरी बनकर आ गई है, एकदम सही हो गई। कोई कुछ दिक्कत हुई थी तो मना कर दे दिया है। बाकी अभी भगवान जी का दीपक वगैरह पूजा, शाम वाली पूजा मैंने कर ली है। बाहर भी दिया लगा दिया है। बेटा पोहा मांग रहा था, उसको भी पोहा बना कर दे दी। सजल के पापा आज गांव गए हैं, तो देखिए इतने टाइम तो बोले हैं आने के लिए, आते हैं तो ठीक, नहीं तो हो सके सुबह आए। तो अब वही चल रहा है, एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, मेरी डाइट, मैं अपनी डाइट के बारे में बता रही हूँ। मेरी डाइट, जो मैं डाइट करती हूँ वो दीपावली से एकदम बंद है। मतलब दिवाली से एकदम बंद है, हो नहीं पा रही है। 1-2 दिन बीच में की थी, तो मतलब उतनी प्रॉपर हो, 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा ना, जब तक कंटिन्यू नहीं होगा। इधर दिवाली, इधर छठ थी, तो छठ में भी थोड़ा ब्रेक हो गया 2-3 दिन। लेकिन ये नहीं है कि मैं नहीं खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाना जितना डाइट में खाती थी, बस वही है कि 32 बार के फार्मूले से नहीं हो पा रहा है। तो आज से मेरी प्रॉपर डाइट सुबह से चल रही है। अब करना है मुझे, क्योंकि अब बीच बीच में छूट जा रहा है, तो अब छोड़ूंगी नहीं। इधर त्यौहार सारे निपट गए, तो आज से मेरी डाइट फिर से शुरू हो गई है। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी बीच बीच में, जो भी हो। अब एकदम मैं, देखिए एकदम मैं प्रॉपर बस डाइट के लिए ही ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ ना, क्योंकि सुबह शाम तो ठीक है, लेकिन दोपहर में मैं रहती नहीं हूँ। और सुबह में भी इतना भागा दौड़ी रहता है कि सुबह में भी मैं प्रॉपर खाने से लेकर बनाने तक सब शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉगिंग के साथ साथ उसको भी शामिल की हूँ। आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे करती हूँ। जिसको करना हो आप लोग भी शुरू करिए मेरे साथ साथ। तो चलती हूँ, अब एक्सरसाइज करना है। सोच रही हूँ पहले कुछ खाने की तैयारी कर दूँ। आज बनाना है पालक का छोला, मतलब चने के साथ पालक छोला, तो वही बनाना है। उसकी थोड़ी तैयारी कर दे रही हूँ, उसके बाद चलती हूँ एक्सरसाइज के लिए। तब तक आप लोग भी चाय पानी पी लीजिए, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
तो देखिए ये पालक ना कल की आई हुई है, लेकिन इसको मैंने पेपर में लपेट कर रखा था तो एकदम फ्रेश उसी तरह पड़ी है। तो थोड़ा सा तो मैं बनाती हूँ, बाकी पालक मैं साफ़ करके फिर पेपर में लपेट कर उसी तरह रख दूँगी ना, कल तक एकदम आराम से अच्छे से मतलब फ्रेश उसी तरह पड़ी रहेगी। दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे इसको मैं पेपर में रैप करके रखती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखूँगी। देखिए पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। इसको ना हम उबालेंगे नहीं, बस थोड़ा सा उबाल आएगा गैस बंद कर कर इसको ढक देंगे, नहीं तो फिर उसकी ग्रेवी ना काली पड़ जाती है, उस तरह हरा हरा रहता है। देखिए उबालने से ना ग्रेवी जैसे कालापन आ जाता है, इस तरह बस थोड़ा सा जब पानी में मतलब बॉयल होना शुरू हो जाए उसके बाद गैस बंद करके डाल कर ढक देंगे ना, तो एकदम इसी ग्रेवी हरी हरी होगी, मतलब रियल कलर जो उसका होता है वही रहेगा पालक का। तो ढक के इसको छोड़ देती हूँ 5-10 मिनट के लिए, जब तक मेरा चना बॉयल हो रहा है तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। चने में भी 1 सीटी आ गया, 3 से 4 सीटी और आ जाए तो फिर चना भी बंद कर देती हूँ।
दादी क्या हुआ? छोटे की शक्ल ही नहीं देखी अभी तक। किसी भी फोन से ठीक से वीडियो कॉल ही नहीं है। मैंने ना नया 5G फोन लिया है, इसे ट्राई करें। आज से इसको आपको जी बुलाए। Redmi 5G स्पीड जो रखे आगे भी दिलाए इससे भी। Xiaomi India's most trusted and loved smartphone brand. First exercise. इधर ना मैं टीवी में एक्सरसाइज लगा कर वही करने लगी हूँ शाम के टाइम। तो टीवी में लगने से ना मतलब एकदम आसान हो जाता है और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप। वैसे एक्सरसाइज तो सारी मुझे याद हो गई है, लेकिन फिर भी एक बार जब सामने चलता है ना तो एकदम नहीं भूलता है। तो वही मैं करने लगी हूँ। उससे तो कोई वो है नहीं कि चाहे जो पहले करो, लेकिन टीवी में देखने से तो स्टेप बाय स्टेप पूरा चलता रहता है। वही मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कम से कम मैं 20 से 25 मिनट करती हूँ। किसी दिन बहुत जल्दी रहता है तो एक ही स्टेप करके छोड़ देती हूँ। एक स्टेप करने में 9 मिनट लगता है, तो एक ही स्टेप करके छोड़ देती हूँ। नहीं तो किसी दिन 2 हो जाता है, किसी दिन 3 हो जाता है। तो इधर तो ज़्यादातर एक ही हो रहा है। शुरू में मैं 2 स्टेप 3 स्टेप कर लेती थी, लेकिन अब तो इस समय एक ही हो रहा है। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे बढ़ाऊँ। क्या करूँ, दिन तो इतना छोटा हो रहा है ना कि जैसे दिन डूब रहा है वैसे कि इतनी जल्दी रात हो जा रही है कि 6 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है। तो बाकी भी काम रहता है, वही है। दिन भर आदमी नहीं है घर में तो शाम को ही पूरा सब समेटना रहता है। सुबह शाम में कितना करेगा, लेकिन अपने लिए समय भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ एकदम आसान स्टेप है सारे, मतलब कोई भी वो नहीं है। 1-2 दिन तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी शुरू में, लेकिन एकदम आसान। और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पालक भी मेरी बॉयल होकर ठंडी हो गई है। इधर चना भी बॉयल हो गया है। तो मैं पालक का पहले पेस्ट बनाऊँगी मिक्सर से। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। बेटा टीवी चलाया था, उसमें गाना बज रहा था और इतनी तेज तेज से आवाज़ आ रही थी ना वीडियो में कि इसीलिए मैंने वॉइस म्यूट कर दिया है। तो अब चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पालक है उसका पेस्ट बनाऊंगी। उसके बाद और ये जो पानी बचा है ये फेंकूंगी नहीं, इससे मैं आटा लगा लूँगी। पहले पालक का पेस्ट बनाती हूँ, उसके बाद सब्जी में छौंक लगेगा। तो देखिए कितना हरा हरा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है इसका। इसमें कोई खड़ा मसाला अलग से नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा मैं जीरा चटकाऊंगी और जीरा चटकाने के बाद डायरेक्ट मैं प्याज डालूंगी। अगर डालना चाहे तो डाल सकती हूँ, मतलब खड़ा मसाला भी, लेकिन मैं वेट लॉस के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा ताम झाम नहीं, एकदम सिंपल सा पालक छोला बनकर तैयार होगा। देखिए आप लोग मेरे साथ। देखिए प्याज ना गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें एक टमाटर डालती हूँ काट कर। और इसी के साथ लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैंने जार में पीस लिया है, इसको डालूंगी। अब थोड़ा सा नमक डालकर जब तक टमाटर गलता है तब तक इसे पकाऊंगी। अब ना इसमें थोड़ा सा चाहे छोला मसाला या
किचन किंग जो भी हो वो डालूंगी। मेरे पास ये किचन किंग था तो बस थोड़ा सा डालूंगी। ज़्यादा मसाला वाला तो बना नहीं रही हूँ, तो थोड़ा सा डालकर जो लहसुन मिर्चा का पानी था इसको डाल देंगे। हल्दी डालती हूँ, हल्दी भी बहुत थोड़ी सी पड़ेगी। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस अब यही मसाला पड़ेगा इसमें, बाकी कोई मसाला पड़ना नहीं है। अब मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ना, तो आराम से मसाला तेल छोड़ देगा, उसके बाद आगे का सब पड़ेगा। मसाला अच्छे से पक भी गया है और देखिए तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ चना। तो नमक तो मैंने चना उबालते समय भी डाला था, इसलिए नमक थोड़ा सा ही डाली हूँ। बाद में देखूँगी, अगर कम रहेगा तो थोड़ा सा ले लूँगी, लेकिन बराबर रहेगा मुझे पता है। अच्छा, चना डालने के बाद फिर डालूँगी पालक। तो पालक ना मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचाऊंगी रोटी बनाने के लिए इसका। इतना बचा लेती हूँ। और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पालक वाला जो पानी है। बस अब इस पे ढक्कन लगा देती हूँ, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इसी मलाई इसमें डालूंगी। मलाई कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पालक पनीर हुआ, ये वाला छोला हुआ, इसमें मुझे थोड़ा सा क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मलाई घर की बनी मलाई है, इसको मैंने फेंटा नहीं है, बस इसी तरह डाल दूंगी ना तो ये अपने आप घुल जाएगा इसमें फूल। बस ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस को करती हूँ बंद। और जब तक रोटियां बनाऊंगी तब तक इसको ढक कर रख दे रही हूँ। चलती हूँ रोटी के लिए आटा लगाने। देखिए मैंने आटा थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं और सजल 2 ही लोग हैं। इसके पापा आज निमंत्रण में है, खाना खा कर आएंगे, तो थोड़ा सा ही, इतना आटा लगाने के लिए इतना पालक बहुत काफ़ी है। तो सबसे पहले तो मैं पालक डालूंगी, इसको मिलाती हूँ। कम पड़ेगा ना तो पालक वाला पानी रखी हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे क्या है ना, एक चीज खाते खाते आदमी रोज बोर हो जाता है। थोड़ा बदल बदल कर कुछ होता है ना तो कुछ नया हो जाता है। अब रोटी वही आटे वाली रोज खाने से तो आदमी बोर हो ही जाएगा। तो जब मैं छोला बना रही थी पालक का, सोची कि तो आटा भी लगा लेती हूँ इसी से। और छोला भी है तो रोज वही मसाला वाला छोला तो कोई खाएगा नहीं, तो इसीलिए पालक भी था तो सोची कि पालक का छोला बनाती हूँ, कुछ नया भी हो जाएगा और हेल्दी भी है। वेट लॉस में छोला मतलब प्रोटीन से भरपूर रहता है, तो इसलिए हेल्दी भी है, तो इसीलिए मैं
बनाने लगती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड छोला वगैरह खाते नहीं है, ना छोला खाते हैं ना राजमा खाते हैं। तो जिस दिन उनको कहीं खाना हो या कहीं जाना हो या गांव गए हो तभी ये सब चीज़ मैं बनाती भी हूँ, वरना बन नहीं पाता है उस तरह। देखिए हमारा आटा भी लग गया। अब चलती हूँ रोटी बनाने। सजल को देती हूँ पहले खाना। देखिए कितनी अच्छी अच्छी रोटियां बनकर तैयार हुई हैं, हरी हरी। और ख़ास तौर से जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनके घर में तो ये ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कलर वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो खाना हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं ग्रीन रोटी बोलकर। रोटी ना बस 4 ही बनानी थी, एक मेरे लिए 3 सजल के लिए। तो रोटी बनाकर उसके बाद मैं हाथ की मतलब स्लैब भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। पूरा डीप तो साफ़ नहीं कर रही हूँ, अभी हल्का हल्का जो ऊपर से वही साफ़ करूँगी। उसके बाद जब खाना खाने के बाद तब अच्छे से मैं किचन क्लीन करके तब सोने जाऊँगी। पूरा खीरा खराब निकला, मेरा खीरा पूरा खराब निकल गया। अब दूसरा काटती हूँ। इसको पहले ही मैंने चेक कर लिया, ये सही है। तो देखिए लग गई है हम दोनों लोगों की थाली। ये मेरी है, ये सजल के लिए है। मैं अपने लिए एक रोटी ली हूँ, उसी 32 बार के फार्मूले से चलती हूँ खाने। मिलती हूँ खाना खाने के बाद। और किचन को ना मैंने थोड़ा हल्का फुल्का साफ कर लिया है, बाकी खाना खाने के बाद बाकी किचन सफाई होगी। खाना पीना हो गया। सजल के पापा भी आ गए हैं, सुबह के गांव गए थे और कहीं निमंत्रण था तो अपना खा पी कर आए हैं। और अब मैं चल रही हूँ ना थोड़ा सा बाहर गली में टहलने के लिए। छत पे नहीं जाऊँगी, बाहर ही टहल लेती हूँ। तो ये नहीं है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं मैं छत पे ही टहलती हूँ, बाहर भी टहल लेती हूँ। नहीं मन करता है तो कमरे के अंदर भी टहल लेती हूँ बस। हाँ क्या है? घर का ना सारा काम समेट ली हूँ, बस सजल को दूध देना है। तो खाना खाने के बाद वही किचन वगैरह जो था काम मैं सारा समेटी। उसके बाद आ गई गली में टहलने के लिए। वैसे तो मैं छत पे भी चली जाती हूँ, नीचे भी टहल लेती हूँ, लेकिन आज गली में आई हूँ क्योंकि कभी कभी गली में भी टहल लेती हूँ। जब गली वैसे भी शांत हो जाती है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। 9 बज रहा है, अब इक्का दुक्का ही लोग आएंगे जाएंगे। तो वही, क्योंकि मेरा मोहल्ला ना बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं, बाहरी लोगों का आना जाना है नहीं, बस जितने मोहल्ले के लोग हैं उन्हीं लोगों का आना जाना है। तो इसीलिए जल्दी गली शांत हो जाती है। तो वही मैं टहल रही हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।
मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।